इंदौर शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में काफी इसकी चर्चा की जा रही है। चर्चा है सीनियर कांग्रेस लीडर पंकज संघवी की, जो कि कल गृह मंत्री जब इंदौर आए तो वह एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें बुके दिया और फिर उन्हें 30 से 40 सेकंड उनसे कुछ चर्चा की। अब ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में कुछ पंकज संघवी जी हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज संघवी जी को लंबा समय है राजनीति का, कई सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं और सीनियर लीडर है कांग्रेस के। पंकज जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, सबसे पहले इसी को लेकर बात करना चाहूंगा कि क्या इस वीडियो की सच्चाई है, क्योंकि कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं इसके। देखिए, हमने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को फ़ोन किया था कि हमको हमारे 100 साल हुए हैं तो गुजराती समाज के, तो हमें अमित भाई से मिलवा दो, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं। कैलाश जी से हमारे संबंध सबको मालूम है कि बहुत अच्छे हैं, और मैं, मेरे प्रेसिडेंट प्रदीप भाई, हमारा उपाध्यक्ष गोविंद पटेल, हमारे ट्रेजरर दीपक मोदी और अतुल सेठ साहब, हम 5 लोग को उन्होंने कहा था कि 1:30 बजे तक पहुंच जाना, तुमको पास बने हुए मिल जाएंगे। हम वहाँ पहुँचे करीब, तो पास की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने फिर रवि विजयवर्गीय को फ़ोन किया और रवि ने कलेक्टर साहब से कह के हमारे पास बन के आए, और आदरणीय एडिशनल कलेक्टर अजय देव जी शर्मा जी बाहर आए और उन्होंने हमारे को पास बनवा के दिए। अंदर गए, बैठे करे। जब अमित भाई आए तो हमको उम्मीद थी कि हमारी बात उनसे 1 to 1 हम 5 की हो जाएगी, लेकिन उनको तो मालूम नहीं था, तो सीधे वो हेलीकॉप्टर से उतर के कार की तरफ चले गए। तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ होकर आगे बढ़ गया और मेरे साथियों को सुरक्षा अधिकारियों ने हाथ से रोक लिया। तो मेरी और उनकी गुजराती में बात हुई है और मैंने उनको आमंत्रित किया है कि अगली बार आप इंदौर आएँ तो हमारे यहाँ आधा पौन घंटा आप गुजराती समाज को एक फंक्शन में दें। हम एक अस्पताल भी बना रहे हैं, उसका भी अवलोकन करें, या कोई भी टाइम हमको देकर हमारे लोगों को संबोधित करें, और आप हमको चांस यानी हमको बुलाएं तो हम, यानी गुजराती में बोला कि मेरे को हमको बुलाएं तो हम दिल्ली आ सकते हैं। तो उन्होंने इतना ही कहा कि हूँ जाऊँ छूँ અને जो भी समय મળશે હું એને કરીશ, यानी मेरे को जब जैसा समय मिलेगा उसको मैं देखूंगा। हम दोनों के बीच में मैंने बोला और उन्होंने सिर्फ इतना संक्षिप्त में बोला है कि होगा तो मैं, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा या जो भी होगा तो मैं उसको देखूंगा। पंकज जी, वार्तालाप तो लंबी हुई है, नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई राजनीतिक विषयों पर कोई चर्चा हुई हो? अरे कहाँ हुई? गाड़ी में आप देख रहे हो कि 30 सेकंड कहाँ हुई बात। मेरे हिसाब से 15 या 20 सेकंड जो मैं बोला हूँ, उन्होंने तो एक लाइन में जवाब दे दिया है कि मेरे को जो भी बनेगा मैं उसको कर दूंगा, और होगा तो मैंने कहा हमको दिल्ली बुला लें, तो उन्होंने कहा जो भी होगा उसको मैं करूंगा, बस इतनी सी बात हुई। जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि सीनियर लीडर जो पंकज संघवी है बीजेपी में जा सकते हैं, मुलाकात के बाद ऐसे मायने निकल रहे हैं, उस पर साफ तौर पर आपका क्या कहना है? एक चीज़ आप तो बहुत बड़े पत्रकार लोग हो, समझते हो कि ये चीज़ें क्या ऐसी एयरपोर्ट पे होती है। चेंज करना होगा तो किसी लेवल पे बैठ के बात होती है कि ऐसी हो जाती है, एयरपोर्ट पे बात हो गई, बस 10 सेकंड में बात खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम 5 जने गए थे क्या, और 5 गए थे तो सारे पुलिस प्रशासन से लेके जितना भी प्रशासनिक विभाग होता है सबको मालूम था कि हम 5 वही हैं, और 5 पास बन के गए अंदर क्या। और हमारे अतुल सेठ साहब ने तो शंकर ललवानी जी से बात की तो उन्होंने कहा मैं सीएम साहब से कह के आपकी मुलाकात कराता हूँ, लेकिन अमित शाह साहब जब तक तो गाड़ी में बैठ गए थे, इसलिए मेरे को तेज होके जाना पड़ा अंदर और बात करना पड़ी। वो मेरी अकेले की बात दिख रही है, अगर हम 5 की बात दिखती तो इतनी बात नहीं हो पाती बाजार में। लेकिन आप देखो उस वीडियो को वापस कि अतुल सेठ साहब को प्रदीप शाह साहब और दीपक मोदी दिख रहे हैं उसमें, कि ये तीनों को ऐसा करके रोक दिया गया है, ये भी दिख रहा है क्लियर उसमें। बिल्कुल। तो ये वीडियो तो वायरल हुआ है और उसके बाद पूर्व शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं। विनय जी, एक ऐसी जानकारी भी कोई आई है कि आपके पास किसी सीनियर कांग्रेस लीडर का फ़ोन आया है और उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हैं मिलने, ऐसी कोई बातचीत है या फिर आप एक सामान्य भेंट करने के लिए पहुँचे? ऐसी कोई बातचीत नहीं, मैं सामान्य भेंट करने के लिए पूछा हूँ। मैं चूँकि मैं दवा बाज़ार का अध्यक्ष भी हूँ, मेरा दवा बाज़ार का व्यापार भी है, तो मैं देवास नाके एक दवाई कंपनी में मिलने गया था। तो मैंने वहाँ से दादा को फ़ोन लगा कि दादा आप कहाँ हो, तो बातचीत चल रही थी, तो दादा बोले कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आजा अपन चाय पियेंगे। तो मैं एक
सामान्य भेंट करने आया और एक चाय पीने साथ में यहाँ आया था। संघवी जी से कोई इस वीडियो को लेकर कोई चर्चा हुई आपकी? कल बात हुई, आज बात हुई? आज सुबह मेरी फ़ोन पे इनसे चर्चा हुई थी कि मैं दादा ये वीडियो जो चल रहा है, बोले विनय ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं तो गुजराती समाज के जो 100 साल पूरे हुए हैं उसके लिए उनको निमंत्रण देने गया था, और बाकी ऐसा कुछ राजनीतिक 5 लोग गए थे, और ऐसे इनके पूरे 5 अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सब लोग गए थे, और ऐसे कोई बात ही नहीं थी। इस तरह की कोई बात ही कि जबरदस्ती के वीडियो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है और गलत तरीके से पूरे शहर में इसको फैलाया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी और सीनियर लीडर पंकज संघवी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो साफ तौर पर इस चीज़ का, जो कि बीजेपी में जाने को लेकर खासा बात हो रही है, उसका खंडन कर रहे हैं। अपनी समाज से और अपनी समाज की ओर से गुजराती समाज को 100 साल पूरे हो गए हैं, और ऐसे में वे उन्हें निमंत्रण देने के लिए और आगामी समय में वो समाज को समय दे, इसलिए उनसे मुलाकात करने के लिए अपने समाज के 5 लोगों के साथ गए थे। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।